दोस्तों यूनुस एपिसोड अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है। आपको याद होगा कल ही हमने चर्चा की थी कि कैसे शेख हसीना शी इज नो लॉन्गर हाइडिंग, अब पब्लिकली आई हैं, यूनुस को कॉल आउट कर रही हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड लू भी भारत आए हुए हैं और सब कुछ अब चर्चा हो रही है। दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यूनुस को समझ आ रहा है कि उनके पास अब दिन गिनती के रह गए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है? आपने देखा होगा जब भी कोई डिक्टेटर इंटरनली परेशान होना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि अब उसका जो सत्ता के ऊपर पकड़ है यदि वो कमजोर होना शुरू हो गया है तो वो बाहर एक दुश्मन तलाशता है। दोस्तों यदि आप पिछले 2 दिन में जो यूनुस ने किया है उसको एनालाइज करें तो आप पाएंगे वो भारत को वही दुश्मन बनाना चाह रहा है और वो प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके 20 जनवरी होने के पहले 45 दिन बचे हैं, इसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनका सत्ता पे जो कंट्रोल है वो चल जाए, क्योंकि भारत को इस प्रकार से वो सबके सामने एक दुश्मन की तरह पेंट कर दें। दरअसल दोस्तों आपको मैं न्यूज दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये 5 दिसंबर का न्यूज है। बांग्लादेश ने कोलकाता अगरतला मिशन से जो उनके इनवॉइस थे, उनके जो डिप्लोमैट्स थे, उनको अर्जेंटली रिकॉल कराया है। ये अगस्त आप देख सकते हैं दोस्तों, दिसंबर 5 का न्यूज है और नीचे आप जो देख रहे हैं ये 6 दिसंबर अभी का न्यूज है। जब ये वीडियो बना रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स उन्होंने एक आउटरेजियस एक्ट किया है, बॉर्डर पार किया है। बॉर्डर पार करके भारत आके भारत में एक मंदिर को जो रिनोवेट हो रहा था वो रिनोवेशन रोकने का प्रयास किया है। तो से यहां पे उन्होंने कहा कि ये हराम है और हम इसको देख नहीं सकते बॉर्डर के उस तरफ से, इसलिए इसको रोक दीजिए। दोस्तों वो तो भला हो वहां पे बीएसएफ आ गई थी, वरना तो ये जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के थे इनकी तो जबरदस्त धुलाई होनी थी। लेकिन इनको बचा लिया गया और शायद वही पर्पस भी था कि यहां भेज के इनकी अच्छी खासी धुलाई होती और उसके बाद ये वापस से पब्लिक में कुछ पेंट करते। बेसिकली देवर कैनन फॉडर्स, उसी तरीके से उनको भेजा गया था। हालांकि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ पूर्ण रूप से वायलेट किया है, ये भी आपको आज हम बताएंगे। दोस्तों तीसरा न्यूज आप देखिए, इंडिया ने अपना सर्वेलेंस बढ़ा दिया है क्योंकि पता चल रहा है बांग्लादेश ने इसी साल जो उसे मिला था टर्किश बायरक्टर TB2 ड्रोन, जो कि कॉम्बैट ड्रोन है, वो इंडियन बॉर्डर वेस्ट बंगाल बॉर्डर के आसपास इसने कहीं पर डिप्लॉय किया है। दोस्तों कुछ लोग और कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है उसके पास डिप्लॉय किया गया है। इन शॉर्ट भारत को पूर्ण रूप से यहां पे उत्साया जा रहा है कि भारत रिस्पॉन्ड करे और ऐसा रिस्पॉन्ड करे कि मोहम्मद यूनुस भारत को ऐसा दुश्मन पेंट कर दे अपने लोगों को, और जो सत्ता पे उनकी पकड़ है वो और आने वाले साल 2 साल चल जाए। तो क्या हो रहा है आइए जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं, 2+2 4 करते हैं। सबसे पहले तो आइए जरा न्यूज देखते हैं क्या हुआ है, पर उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी प्रतिष्ठा आप देख सकते हैं 10 दिसंबर शाम को 7 बजे होने वाला है। एपिक सेलिब्रेशन है, अनअकैडमी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है इस सेलिब्रेशन में आप हमारे साथ जुड़े। टॉप एजुकेटर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, ग्रैंड सरप्राइजेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 9 साल हमारे पूरे हुए हैं, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो दोस्तों आपको नीचे लिंक मिल रहा है, वहां पे इसको हम प्रसारित करेंगे, तो वहां पे आप जरूर जुड़े, नोटिफाई बटन दबाएं, लाइक भी जरूर कर दें उस वीडियो को। तो क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। बांग्लादेश ने सबसे पहले तो अपने टॉप डिप्लोमैट्स बुला लिए हैं। मोहम्मद यूनुस ने जो एक्टिंग डिप्यूटी हाई कमिश्नर कोलकाता के थे शिकदर मोहम्मद अशरफुल रहमान, वैसे ही असिस्टेंट हाई कमिश्नर अगरतला के जो थे आरिफ मोहम्मद, इन सबको बुला दिया है और कहा कि देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, जो कि आपको मालूम है किस प्रकार से चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी को इन्होंने इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है, सेडिशन चार्जेस थोपे हैं, उसके बाद हो रहा है, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है उसके खिलाफ भारत में प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे डिप्लोमैट्स भारत में सेफ नहीं है, यही प्रोजेक्शन किया जा रहा है और इसलिए ये अपने इनवॉइस को बुला रहे हैं। दोस्तों ये अगर आप देखें तो दिस इज अ वेरी, मतलब ये एक ऐसा स्टेप है जो कि फ्रेंडली स्टेट्स या नॉर्मल रिश्ते वाले स्टेट्स भी एक दूसरे के साथ नहीं लेते। आपको याद होगा इनवॉय बुलाना लगभग आखिरी स्टेप होता है, जैसा आपने भारत और कनाडा के रिश्तों में भी देखा। आपने देखा इनवॉय वापस बुलाते बुलाते कितना ज्यादा पानी सर के ऊपर आ चुका था, लेकिन यहां पे वो स्टेज तुरंत लाया जा रहा है। आगे सुनिए, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, इन्होंने क्या आउटरेजियस एक्ट किया है। दोस्तों आप देख रहे हैं एक मंदिर यहां पर, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये यहां पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहले करीमगंज के नाम से बुलाया जाता था,
इस डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर के पास ये एक मंदिर है। दोस्तों आज के टाइम में करीमगंज को अगर आप देखें तो इसका नाम बदला गया है, अभी रिसेंटली श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, इसका नाम अब है। तो श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये मंदिर था जस्ट बॉर्डर के पास में। यहाँ पे सुनिए क्या हुआ, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से एक कंटीजेंट आए, लीथल वेपन्स लेके आए, इंडियन टेरिटरी में घुसे और कहा ये मंदिर का रिनोवेशन आपको रोकना होगा। दोस्तों ये मंदिर माता मानस का है, तो मानसा देवी का है, और उन्होंने जो कारण दिया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के लोगों ने, वो आप शायद सुन के भौचक्के रह जाएंगे। वो कहते हैं ये जो मंदिर है इसका रिनोवेशन होगा तो बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा उधर पे जो देश है वो इस्लामिक देश है, ये अगर मंदिर दिखेगा हमको तो वहां पे अनरेस्ट हो सकता है। और फिर बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, उनको कैनन फॉडर बना के भेजा गया था ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो उसमें कोई भी ऑफिसर नहीं थे, सूबेदार लेवल के ही सारे के सारे सोल्जर्स थे, उनको ही भेजा गया था। कोई सीनियर ऑफिसर या जो भी वहां पे ऑफिसर होंगे उनको नहीं भेजा गया था। तो उनको बोल के भेज दिया गया कि जाओ रोक के आओ, जो कि क्लियरली अगेंस्ट दी लॉ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीजीबी ने कहा, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जो दस्ता आया था उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं मंदिर देखना ये हराम है, आइडल वर्शिप हराम है, और इसलिए आपको मंदिर का रिनोवेशन रोकना होगा। अब दोस्तों उनका ये कहना था मंदिर के बारे में, उसके बाद जो लोग थे वो आग बबूला होने लगे। उन्होंने कहा साथ साथ अगर आप देखें तो लोग अब जमा होना शुरू ही हो रहे थे, और ये जो पूरा का पूरा वारदात हुआ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। ये अगर आप देखें तो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स जो है इंटरनेशनल लॉ है उसका वायलेशन है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। रूल ये है दोस्तों, जब भी आपको बॉर्डर पार करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है सामने वाले बॉर्डर फोर्स से। यदि बीजीबी की बात करें तो वो बीएसएफ से परमिशन लेगी, यदि बीएसएफ को उस तरफ जाना होता है तो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से परमिशन लेना होता है। इसके सिवा बॉर्डर प्रोटोकॉल्स क्लियरली कहते हैं जब भी आप उस तरफ जाएंगे बॉर्डर पार करके तो आप आर्म्स या वेपन्स नहीं लेके जाएंगे। खैर जो भी था दोस्तों, भारतीय जो थे उस तरफ जो एजिटेटेड थे उन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस सब जमा होने लगे। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पूरे तरीके से भारतीय जो थे वहां पे उन्होंने घेरना शुरू किया। और फिर पहले तो इंडियंस ने कहा अगर आपको मंदिर इतना ऑफेंसिव लगता है, आपके लिए अगर ये हराम है तो अपने लोगों को बोलिए पहले तो अपनी आंखें बंद कर लें और भारत की तरफ ना देखा करें। उसके बाद दोस्तों मामला और बड़ा होता, तब तक बीएसएफ का एक दस्ता तुरंत पहुंच गया। बीएसएफ के सोल्जर्स ने पहले ही देख लिया था कि ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो उनको देख लिया था और ये उसी मोमेंट स्पॉट पे विद इन फ्यू मिनट्स पहुंच गए। और उसके बाद बीएसएफ पर्सनल जो कि इंस्पेक्टर थे, लेड बाय एन इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे इस दस्ते को, उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश टीम को कहा कि आपका कोई बिजनेस नहीं है भारत आना और भारतीयों को धमकी देना। उन्होंने कहा क्योंकि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने कहा था ये मंदिर में जो रिनोवेशन हो रहा है इसको अभी का अभी रोको, नहीं तो गोली चला देंगे हम अपने तरफ से बॉर्डर से। तो उन्होंने कहा ये आप कर ही नहीं सकते, और फिर उनको समझाया गया कि आप किस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं, चाहे तो आपको अभी का अभी हम अरेस्ट करके रख भी सकते हैं। खैर इतना होना था कि इतने देर में मामला को डिफ्यूज किया गया। लोकल्स ने भी वार्न किया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल को कि दोबारा भारत की भूमि पे कदम भी तुम मत रखना, और उसके बाद फिर उनको वापस भेजा गया। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें, ये पूरा न्यूज देखें तो ये मामला बड़ा करने के लिए किया गया था, तूल देने के लिए किया गया था जानबूझ के। अगर आप देखें तो कोई भी इसमें अफसर नहीं थे जो वहां पे नीचे कैनन फॉडर बना के, जो नीचे बीजीबी से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से दस्ता आया, वो पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो बस उनको भेजा गया कि ये बॉर्डर पार करें, भारतीयों को उकसाएं और यहाँ पे दो चार इनको वहीं पर निपटा दिया जाता। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो सहिष्णुता बहुत ज्यादा है, हम इतनी जल्दी ये सब कार्य नहीं करते, और इसलिए वो मामला जो बिगड़ सकता था, जो एग्जैक्टली ये चाहते थे, वो नहीं हुआ। देवर दी कैनन फॉडर्स, इनको बस और बस बलि का बकरा बना के भेजा गया था। अगली कहानी जरा ये भी सुनिए, प्रोवोकेशन नंबर 3। दोस्तों बांग्लादेश ने इस साल के शुरुआत में बैरक्टार TB2 ड्रोन्स खरीदा था तुर्की से। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश की बात माने तो 12 ड्रोन खरीदे, जिनमें से 6 इस वक्त ऑपरेशनल है। दोस्तों ये आर्म्ड ड्रोन से, यानी कि कॉम्बैट ड्रोन है, इनको आर्म भी किया जा सकता है। 55 kg का वेपन्स पेलोड होता है बैरक्टार TB2 ड्रोन्स का।
अब दोस्तों इंडिया को ऐसा पता चला है कि बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स को वेस्ट बंगाल बॉर्डर में कहीं पर डिप्लॉय किया है। कई मीडिया का कहना है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नेक कहते हैं, उस इलाके में डिप्लॉय किया गया है। खैर, इसके बाद भारत ने अपने सर्वेलेंस बढ़ा दिए हैं। इंटेलिजेंस का कहना है कि काफी राइज हुआ है। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वो सारे के सारे टेरर आउटपोस्ट जो कि शेख हसीना के दौरान में, शेख हसीना रिजीम में जिसको बंद करवा दिया गया था, उनको वापस चालू किया जा रहा है। बांग्लादेश ने दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा है कि हमारे ये जो ड्रोन्स हैं ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए हैं, लेकिन इंडिया से अगर आप देखें तो हम वी आर वेरी कॉशियस, क्योंकि जो इलाका है जहां पे जिस प्रकार से आतंकवादी भी हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन इसका लग रहा है। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल है, उन्होंने यही कहा कि देखिए जो भी है इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं एंड जैसा भी हमारे बॉर्डर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वक्त फौज ने ना तो एक्सेप्ट किया है ना तो रिजेक्ट किया है कि बैरक्टर TB2 ड्रोन्स भारत के बॉर्डर के आसपास कहीं बांग्लादेश में दिखे, लेकिन मीडिया में भर भर के आपको दिख रहा है। इंडिया टुडे ने ये न्यूज़ ब्रेक किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें तो कि किसी छोटी मीडिया का न्यूज़ है, काफ़ी आप देखें तो बाकी मीडियाज भी इसे कवर कर रही हैं, हर जगह ये न्यूज़ कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जानना होगा कि बांग्लादेश का ये भी दूसरा प्रोवोकेशन है, और ये भी जानना होगा कि पाकिस्तान से कंटिन्यूअस वेपन सप्लाई बांग्लादेश की ओर हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी बॉर्डर, उनकी जैसे ही वो पोर्ट्स में बांग्लादेश में लैंड करते हैं वहां पे उनकी फिजिकल चेकिंग नहीं हो रही है। रूल हटा दिया गया है, फिजिकल चेकिंग पाकिस्तानी सामान का आप कर ही नहीं सकते। और फिर कुछ कंटेनर्स उतर रहे हैं जिनको हाई सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान से भर भर के वेपन्स वगैरह सप्लाई किया जा रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे इलाके हैं वहां पे इंसर्जेंसी बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है पाकिस्तान का। और वही इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों ने यूनुस को भी बांग्लादेश में बैठाया है, उन लोगों की ही ये पूरी की पूरी किया धरा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा यूनुस क्या कर रहे हैं। देखिए, उसके पास समय केवल 20 जनवरी तक है। 20 जनवरी में फिर क्या होगा, उसके बाद ट्रंप आ जाएंगे और फिर यूएस से एक एपेथी हो जाएगी कि जो करना है करो। ट्रंप के पास टाइम नहीं होने वाला है यूनुस के लिए और बांग्लादेश के लिए। तो यहाँ पे यूनुस चाह रहे हैं कि 20 जनवरी के पहले ही कुछ कर लें। इंडिया चाह रहा है कि कुछ भी हो 20 जनवरी तक मामला को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, जैसा है वैसा का वैसा ही रखें। जो कहावत है ना, खड़े को खड़ा पड़े को पड़ा, जैसा है वैसा चलने दो, 20 जनवरी के बाद इनको देखा जाएगा। तो यूनुस पूरा प्रयास करें कि इतना प्रोवोक करें 20 जनवरी के पहले कि इंडिया कुछ बड़ा कदम उठा ले, और एक बार हम बड़ा कदम उठा लेंगे तो वो रोना गाना शुरू करेंगे। दुनिया भर में भारत को नेमिंग शेमिंग होगी कि देखो बड़ा देश छोटे देश पे कैसे एग्रेशन कर रहा है, हमारे ऊपर इसने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, बेसिक कमोडिटीज नहीं आ पा रही, हमें इस प्रकार से एसेंशियल मेडिसिन नहीं दे रहा। ये तो मैं कह रहा हूं बेसिक बैन जिसकी बात होती रहती है, मिलिट्री एग्रेशन की तो बात भी नहीं हो रही। इतने में ही वो इतना रोने गाने वाले हैं, अपने लोगों को कन्विंस करेंगे कि देख लो, कहते थे ना भारत दोस्त है। अभी भी जो तबका है वहां पे जो कि कभी अवामी लीग से जुड़ा था, जो कि भारत की तरफ देखता है, उन तबके को भी कह दिया जाएगा देख लो तुम तो भारत को दोस्त कहते थे ना, देख लो क्या हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो एनिमिटी है ये परमानेंटली एच कर दी जाए, हमेशा के लिए डाल दी जाए। तो यहाँ पे यही वो प्रयास है। पर एक बात जानना होगा, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया ने कुछ तो ऐसा किया है या कन्वे किया है प्राइवेटली बांग्लादेश को कि यूनुस इतने बैलिस्टिक हो गए हैं, अचानक से इस प्रकार से वो एग्रेसिवली भारत को कॉर्नर करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, क्या होगा आपको भी मालूम है यदि भारत अपने पे आ जाए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में रिश्तों की भलाई के लिए इस प्रकार से फूक फूक के कदम रख रहे हैं। बाकी दोस्तों, आज का सवाल है आपके लिए, वो कौन सा भारत का राज्य है जो कि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करता है? ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा? अपना आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। अनअकैडमी प्रतिष्ठा याद रखिएगा, 10 दिसंबर शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। नीचे दिया गया लिंक आ रहा होगा, जरूर जुड़े। एपिक सेलिब्रेशन होने वाला है, टॉप एजुकेटर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, मैं भी यहाँ पे आपको मिलूंगा, तो मेक श्योर आप जरूर जुड़ रहे हैं। बाकी इसका लाइव प्रसारण यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पे होगा, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़े।
6 दिन में होने वाला है। नोटिफ़ाई अवश्य कर लें अपने आप को और लाइक भी ज़रूर कर दें इस वीडियो को। बाकी अनअकैडमी में आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। फुल सिलेबस कवरेज है, डेली एमसीक्यूज़ है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेज़ हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स है, टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस हैं, हैंडआउट्स हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। कई बैचेज़ हैं जो आपके लिए हम लाए हैं इंग्लिश में अवश्य जुड़ें। बाकी ऑप्शनल बैचेज़ भी आपके लिए हैं। तो मेक श्योर आप इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। यूज़ द कोड KC10।